साल 2007 गोरखपुर के इलाके में दंगा भड़कने की खबर है। हालात बिगड़ रहे थे, लोग डर रहे थे और उसी वक्त योगी आदित्यनाथ बिना किसी सुरक्षा के उस इलाके में पहुंचे और लोगों के बीच खड़े होकर बोले कि जब तक मैं यहाँ हूँ डरने की जरूरत नहीं। बंधुओं, ये सब सीमाएं स्वाभिमान और सम्मान की पराकाष्ठा को तोड़ती जा रहे हैं और आज आप सबको इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ने की तैयारी करनी चाहिए और इसलिए यह अंतिम चेतावनी हम सब की होगी। ये शब्द लोगों के दिलों में उतर गए और यही भरोसा था जिसने 19 मार्च 2017 को उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। एक संत जो संकट में सबसे आगे खड़ा रहा और बाद में पूरे राज्य की जिम्मेदारी उठाने वाला नेता बना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आदेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी। आज मैं बात करूंगा योगी आदित्यनाथ की कहानी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 5 जून 1972 की सुबह उत्तराखंड के एक शांत और सुंदर गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम अजय सिंह बिष्ट रखा गया। एक ऐसा नाम जिसे आज पूरे देश में योगी आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये परिवार एक साधारण सा परिवार था और संस्कारों से भरा हुआ था। योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट एक वन विभाग में अफसर थे और उनकी माँ एक सीधी सादी गृहिणी थी जो अपने बच्चों को अच्छे से पालती थी। योगी 7 भाई बहनों में से दूसरे नंबर पर थे। बचपन से उनके अंदर एक अलग सी गंभीरता थी, कुछ जानने कुछ समझने की जिज्ञासा थी। धर्म, समाज और देश को समझने का एक अलग ही उनके अंदर खिंचाव सा था। योगी आदित्यनाथ की शुरुआती पढ़ाई गांव में ही हुई और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी गए जहां उन्होंने गणित में बीएससी किया। और कॉलेज के दिनों में उनका झुकाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी से हुआ। इन दोनों संस्थाओं से जुड़ने के बाद योगी जी की सोच बहुत ही ज्यादा बदल चुकी थी। वो समझने लगे थे कि अनुशासन क्या होता है, एकता की ताकत क्या होती है और देश सेवा असल में क्या होती है। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया और यहीं से उनका मन एक अलग ही दिशा में बढ़ने लगा और वो दिशा थी सेवा, त्याग और तपस्या की। यहाँ से उनके भीतर संन्यास और नेतृत्व पनपने लगा और इसी वजह से ये आगे चलकर योगी आदित्यनाथ बने। एक ऐसा नाम जो आज न सिर्फ राजनीति में बल्कि आध्यात्मिक दुनिया में भी गूंजता है। तो कॉलेज के दिनों में आरएसएस और एबीवीपी से जुड़ने के बाद योगी के अंदर एक गहरी खोज जाग उठी थी और इसी अंदर की आवाज ने उन्हें पहली बार गोरखपुर की ओर खींचा जो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जब वो पहली बार गोरखपुर मोनेस्ट्री पहुंचे तो उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ जी से हुई जो एक ऐसे स्पिरिचुअल गुरु थे जिन्होंने न सिर्फ उन्हें अपनाया बल्कि उनकी सोच और आत्मा को नई दिशा भी दी। महंत जी के गाइडलाइन में योगी जी की लाइफ पूरी तरह से बदल गई और कुछ ही समय में उन्होंने तय कर लिया कि उनका यही रास्ता है, संन्यास का रास्ता, सेवा और त्याग का रास्ता। और फिर एक ऐसा दिन आया जब उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और सन्यासी जीवन को अपनाते हुए योगी आदित्यनाथ के रूप में नया जन्म लिया। संन्यास लेने के बाद गोरखनाथ मंदिर में उन्हें कई जिम्मेदारियां मिली। महंत अवैधनाथ जी ने न केवल उन्हें धार्मिक परंपराओं में ट्रेन किया बल्कि सोशल सर्विस की उस राह पर भी आगे बढ़ाया जो गोरखनाथ मंदिर की पहचान बन रही है। योगी आदित्यनाथ ने मोनेस्ट्री के जरिए एजुकेशन, हेल्थ और सर्विस जैसे क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया। गरीबों के लिए स्कूल, मेडिकल कैंप, हॉस्पिटल जैसी योजनाएं उन्होंने खुद खड़ी की और समाज के हर कोने तक पहुंचने की कोशिश की। गोरखनाथ मोनेस्ट्री में सोशल सर्विस और स्पिरिचुअल लाइफ के साथ साथ योगी आदित्यनाथ जी की लीडरशिप एबिलिटी भी धीरे धीरे सबकी नजरों में आने लगी। महंत अवैधनाथ जी ने न सिर्फ उन्हें सन्यासी की राह दिखाई बल्कि उन्हें अपना सक्सेसर भी बना लिया। और ये सिर्फ मोनेस्ट्री की गद्दी सौंपने का फैसला नहीं था बल्कि एक ऐसे युवा को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला था जिसमें वो भविष्य का एक लीडर देख रहे थे। और फिर आया साल 1998 जब महंत अवैधनाथ जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना पॉलिटिकल सक्सेसर बनाया। और उसी साल महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और पहली बार वो सांसद चुने गए। ये जीत आसान नहीं थी लेकिन उनकी साफ छवि, मोनेस्ट्री से संपर्क और गोरखपुर की जनता के बीच उनकी पॉपुलैरिटी, इन सब ने मिलकर कमाल कर दिखाया।
और पार्लियामेंट में पहुंचते ही उन्होंने खुद को एक अलग और वोकल लीडर के रूप में स्टैब्लिश कर लिया। वो उन गिने चुने सांसदों में थे जो बिना किसी हिचक के अपने एरिया और समाज से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाते थे, फिर चाहे वो पूर्वांचल में हेल्थ सर्विस की कमी हो, एजुकेशन सिस्टम की हालत हो या फिर युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। योगी आदित्यनाथ ने हमेशा खुलकर बात की और फिर एक समय आया जब उनकी आवाज पार्लियामेंट में गूंजने लगी और गोरखपुर में विकास के नए चैप्टर लिखे जाने लगे। उन्होंने रेलवेज, रोड्स, हेल्थ और एजुकेशन एरिया में कई जरूरी काम करवाए। गोरखपुर एम्स की नींव हो या क्षेत्र में न्यू ट्रेन्स का ऑपरेशन, हर काम में उनका सीधा योगदान था और इसके साथ ही उनकी हिंदुत्व से जुड़ी छवि भी धीरे धीरे मजबूत हो गई। वो रिलीजियस इवेंट और हिंदू संस्कृति को लेकर हमेशा से आउटस्पोकन रहे, जिससे देश भर में एक बड़ा पब्लिक सपोर्ट उन्हें मिलने लगा। लेकिन उन्होंने हमेशा से जोर दिया है कि हिंदुत्व उनके लिए सिर्फ धर्म नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। फिर कुछ समय बाद गोरखपुर से निकलकर योगी आदित्यनाथ अब धीरे धीरे पूरे पूर्वांचल की पॉलिटिक्स में एक मजबूत नाम बन चुके थे। गोरखनाथ मोनेस्ट्री से मिली पहचान और सोशल सर्विस की कमिटमेंट ने उन्हें एक पब्लिक लीडर बना दिया था। लेकिन वो सिर्फ किसी एक एरिया तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। युवाओं को एक जगह कर नेशन बिल्डिंग में उनका रोल तय करने का विचार उनके मन में गहराई से बैठ गया और इसी सोच से उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी को बनाया, एक ऐसा संगठन जो न सिर्फ युवाओं को जोड़ने का जरिया बना बल्कि सोशल और कल्चरल इश्यूज पर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगा। हिंदू युवा वाहिनी ने खास तौर पर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में युवाओं को एकजुट किया और उन्हें सोशल कॉन्शियसनेस से जोड़ा। योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ एक सांसद नहीं रहे बल्कि एक ऐसे लीडर बन चुके थे जिनकी आवाज युवाओं, ग्रामीणों, किसानों और आम लोगों तक सीधी पहुंचने लगी थी। चाहे गांव की गलियों की बात हो या फिर बड़े मंच की, योगी जी की बातों में एक सीधा और साफ मैसेज होता था, राष्ट्र पहले, समाज पहले। समय के साथ उनका प्रभाव का दायरा बढ़ता चला गया और वो उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आने लगे। और फिर 2017 का चुनाव इस प्रभाव का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी की लीडरशिप में पूर्वांचल से लेकर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक जोरदार प्रदर्शन किया और बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के राज्य में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पूरे प्रदेश ने एक स्वर में बदलाव को स्वीकार किया और रिजल्ट आने के बाद जब ये सवाल उठा कि प्रधानमंत्री कौन होगा तो सबकी नजरें पार्टी के सीनियर लीडर्स पर थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा लीडर्स ने योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का सीएम अनाउंस किया तो ये फैसला हिस्टोरिकल बन गया। लखनऊ की कुर्सी पर अब एक ऐसा चेहरा बैठ गया था जो गोरखपुर की गलियों से उठकर आया था, जिसने बिना किसी पॉलिटिक्स के जनता के दिलों में जगह बनाकर सत्ता का मुकाम हासिल किया। 2017 में कुर्सी संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने दिखा दिया कि उनकी लीडरशिप से सिंबॉलिक नहीं बल्कि ठोस फैसलों पर बेस्ड होती है। सीएम बनते ही उन्होंने राज्य की सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था को प्रायोरिटी दी। प्रदेश की इमेज सुधारना उनके लिए केवल पॉलिटिकल जिम्मेदारी नहीं बल्कि उनकी मोरल ड्यूटी भी थी। पुलिस डिपार्टमेंट को चुस्त दुरुस्त किया गया, क्रिमिनल्स पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक मजबूत मैसेज दिया ताकि अब उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों की सुरक्षा में कोई समझौता ना हो। और अगली उनकी बड़ी कार्रवाई इलीगल स्लॉटर हाउसेस पर थी और ये फैसला कुछ लोगों के लिए बड़ा विवादित रहा, लेकिन योगी जी अपने फैसले पर डटे रहे। उनका मानना था कि कानून के दायरे में रहकर बिजनेस और डेवलपमेंट पॉसिबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में भी वो बड़ा बदलाव लाए, चाहे वो एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था, हेल्थ एम्पावरमेंट या फिर गरीबों तक सरकारी योजनाओं का पहुंचना। योगी आदित्यनाथ का शासनकाल जहां तक एक तरफ फैसलों और कड़े डिसीजन के लिए जाना गया, वहीं दूसरी तरफ उन्हें क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। विपक्ष ने उन पर अपीजमेंट, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजियस एजेंडा चलाने के आरोप लगाए। मीडिया के हर एक हिस्से ने उनके हर कदम पर नजर रखी और उन्हें कई बार कटघरे में भी खड़ा किया गया, लेकिन इन सबके बीच जनता का समर्थन उनके साथ लगातार बना रहा। जनता ने उनके काम को देखा और महसूस किया और फिर 2022 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो इतिहास रचा गया। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें फिर से प्रचंड बहुमत देकर सत्ता सौंपी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और ये जीत सिर्फ एक सरकार की वापसी की नहीं थी बल्कि जनता के उस विश्वास की वापसी की थी जो ग्रोथ, सिक्योरिटी और लीडरशिप पर टिका था। योगी आदित्यनाथ जी अब केवल एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक सोच, एक वर्किंग स्टाइल और एक भरोसे का नाम बन चुके थे। उनके फैसले जहां क्रिटिसिज्म के घेरे में आते रहे, वहीं उनकी नीति और नीयत ने उन्हें जनता की नजरों में ऊंचा कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी की जिंदगी हमेशा से एक बैलेंस का प्रतीक रही है, एक ऐसा बैलेंस जो सन्यास की तपस्या और सत्ता की जिम्मेदारी के बीच कायम है। एक तरफ वो गोरखनाथ मोनेस्ट्री के पीठाधीश्वर है, जहां उनका हर दिन पूजा, ध्यान और आध्यात्मिक साधना में लीन रहता,
दूसरी ओर वो उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े जटिल राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जहां हर दिन स्ट्रैटेजी, डिसीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन दबावों से भरा होता है। एक तरफ साधु की काम सीरियस लुक और वहीं दूसरी तरफ प्रशासक की डिसाइसिव थिंकिंग। इस डुअल रोल को निभाना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने इन दोनों छोरों को न केवल बैलेंस किया, बल्कि दोनों एरियाज में गहरी छाप भी छोड़ी। उनका जीवन दिखाता है कि आध्यात्म और